गंगा की लहरें शाम की आभा में सुनहरी हो रही थीं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भजन की ध्वनियां गूंज रही थीं और उन्हीं भजन की ताल पर नृत्य कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस। उसी समय एक लंबा तेजस्वी गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी मंदिर की ओर बढ़ा। नाम था तोतापुरी। उनका शरीर तब से दमक रहा था, आंखों में गहराई और स्वर में आदेश का तेज। तुम ही हो गदाधर, जिन्हें लोग रामकृष्ण कहते हैं। हाँ महाराज, मैं माँ का दास हूँ। माँ ने ही आपको यहाँ भेजा होगा। तोतापुरी ने रामकृष्ण के चेहरे पर वह आभा देखी जो केवल गहन साधकों में होती है। तोतापुरी ने कहा, तुम्हारे भीतर अद्वैत ज्ञान का बीज है, पर तुम माँ के रूप में बंधे हुए हो। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार करोगे? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ही सब कुछ है। उन्हीं में मैं जन्मा और उन्हीं में लीन हो जाऊंगा। तोतापुरी ने ठान लिया कि इस युवक को निर्विकल्प समाधि तक पहुंचाना है। उन्होंने उसी दिन रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी। गेरुआ वस्त्र, त्रिदंड और मंत्र, तत्वमसि, तू वही है। दीक्षा के बाद वे बोले, अब चित्त को हृदय से मस्तक में ले जा। विचार कर, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, केवल ब्रह्म हूँ। जो भी रूप आए उसे त्याग दो। रामकृष्ण ने ध्यान में नेत्र मूंदे। जैसे ही भीतर उतरे, अचानक माँ काली का सजीव करुणामय दीप्त रूप उनके सामने आ गया। माँ हंस रही थी, आंखों में ममता भरी थी, जैसे कह रही हूँ, मैं यही हूँ पुत्र। रामकृष्ण का हृदय उमड़ पड़ा। वे बोल उठे, माँ, आपको छोड़ मैं कहाँ जाऊं? आप ही तो मेरी श्वास हैं। उनका मन फिर से भाव समाधि में डूब गया। तोतापुरी ने देखा और दृढ़ स्वर में कहा, रूप ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम रूप में हो, तुम ब्रह्म नहीं देख सकते। इसे पार करो। रामकृष्ण ने कहा, पर माँ को कैसे पार करूं? वे तो मेरे प्राणों में हैं। तोतापुरी ने कहा, मानस तलवार लो। अपने मन में एक तेज धार वाली तलवार की कल्पना करो। ज्यों ही माँ प्रकट हो, उनकी छवि को दो रूप में काट डालो। केवल प्रकाश रह जाएगा और फिर वह भी विलीन। रामकृष्ण ने आंखें मूंदी। माँ फिर प्रकट हुई। रामकृष्ण के भीतर एक तीव्र वेदना उठी। क्या सच में मुझे माँ के रूप को दो हिस्सों में चीरना होगा? उन्होंने माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माँ, आप निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं। आज आप ही मुझे अपने पार ले चलिए। क्षण भर में उन्होंने मानस तलवार की कल्पना की और माँ के रूप को दो बीच से चीर दिया। रूप दो टुकड़ों में बटा और विलीन हो गया। तुरंत ही समूचा दृश्य प्रकाशमय हुआ। फिर सब कुछ लुप्त। न कोई रूप, न ध्वनि, न विचार, केवल असीम शांति और चेतना। रामकृष्ण समाधि में डूब गए। यह अवस्था 3 दिन तक चली। जब रामकृष्ण समाधि से लौटे तो शांत स्वर में बोले, माँ गई नहीं है, वे ही ब्रह्म बनकर सर्वत्र हैं। अब माँ का रूप और माँ का अरूप दोनों मेरे हैं। तोतापुरी ने कहा, तुम कौन हो बेटा? आज मैंने देखा कि सगुण और निर्गुण एक हो सकते हैं। तुम में
वही अद्वैत पूर्ण है। मोहन मुरलीधारी केशव कुरु करुणा दिन कुंज कनन चारी।